हाँ तो प्यारो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व पर्सन को पढ़ने वाले हैं। और इस केमिस्ट्री के 40 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व पर्सन में यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे पर्सन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में एक भी प्रश्न ना छूटे तो इस क्लास को अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो ये काफ़ी सारे प्रश्न आपको इसी क्लास से देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, जितने भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि साइंस में एक भी प्रश्न ना छूटे, तो जितने भी यहाँ पे हम क्लास कराते हैं ना, आपको डेली यहाँ पे डेली क्लास करते हुए जाना है। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, 480 प्लस मार्क्स आए, अगर आप 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे डेली आपको क्लास करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लास को छोड़ना नहीं है, और जितने भी क्वेश्चंस जो भी कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, चाहे कोई भी विषय रहे, मैथ्स रहे, साइंस रहे, एसएसटी रहे, या फिर कोई भी विषय रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जो है ना एक एक क्वेश्चंस को अगर आप याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, आप जो है ना उस विषय का फारू बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, जल्दी से फटाफट से क्लास को यहाँ पे डेली करते हुए जाना है। और यहाँ पे जो भी क्लास में जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ भी देंगे और आप हमसे कांटेक्ट बनाए रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज का क्लास को। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, आज का प्रथम प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, ये बॉक्साइट एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, धातु है, ठीक है ना। तो ये किसका मतलब किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट जो है ये किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं। तो ये एल्यूमिनियम का क्या होता है प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि ये जो एल्यूमिनियम तत्व होते हैं इसका परमाणु मतलब क्रमांक क्या होते हैं, परमाणु संख्या कितना होते हैं। तो 13 होते हैं। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो प्यारे बच्चों, इनमें से कौन जो है ना बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होते हैं क्या होते हैं, NaHCO3 होते। क्या होते हैं, NaHCO3। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपके एग्जाम में पूछ ले जाएंगे। तो प्रश्न आप क्या बोलिएगा कि बेकिंग सोडा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। और अम्ल क्या होते हैं, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, इतना आप बस याद रखिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि पारे का अयस्क है। तो प्यारे बच्चों, पारे का अयस्क क्या होते हैं, ठीक है। पारा जिसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, HB कहेंगे, ठीक है ना। पारा का अयस्क क्या होते हैं वही आपको बताना है, ठीक है। तो पारा का जो सबसे पहले यहाँ पे थी बता देते हैं, रासायनिक जो इसका थी होता है क्या बोलता है, चिन्ह होता है क्या होता है, HB होता है, ठीक है ना। और पारे का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, थर्मोमीटर में करते हैं। तो पारा का अयस्क क्या होंगे, सिनेबार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, सिनेबार। इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस को आपको याद करना है प्यारे बच्चों। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, ठीक है। तो सबसे जो कठोर प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, कौन सा पदार्थ होते हैं, हीरा होते हैं। और प्यारे बच्चों, हीरा का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, कांच को काटने के लिए करते हैं, आभूषण में करते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हीरा का उपयोग यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ये हीरा का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 2.42 होता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा क्या कराएगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो यहाँ पे कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, पारा है, सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है। तो कौन सा तत्व जो है ना कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ये जो Hg होते हैं जिसको हम लोग पारा कहते हैं, ये धातु है प्यारे बच्चों, क्या है, धातु। और ये धातु होकर के क्या है प्यारे बच्चों, कमरे के ताप पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए द्रव फॉर्म में पाया जाता है। आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि कौन ऐसा अधातु होता है जो कमरे के ताप पर द्रव फॉर्म में पाया जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ब्रोमीन। तो यहाँ पे हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि ब्रोमीन मतलब सॉरी अधातु पूछ रहे हैं, ठीक है। तो
तो अधातु जब भी पूछा जाएगा तो कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन। और यहाँ पे धातु में पूछा जाए तो Hb हो जाएगा, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों आपको एगो चीज़ ये भी पता होना चाहिए, जो सोडियम होते हैं इसको हम लोग किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, इसे आपको याद रखना है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराएगी। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बताना है, तो NaCl होते हैं। या फिर आपके एग्जाम में कुछ इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते कि सामान्य जो लवण होते हैं किसका उदाहरण है, ठीक है। या फिर सामान्य लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होते हैं, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और प्यारे बच्चों ये कहाँ से प्राप्त होती है, तो नमक जो प्राप्त होती है समुद्र के जल से प्राप्त होती है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों शुद्ध जल जो होते हैं ये उदासीन होते हैं, और इनका जो pH मान होता है ना कितना होता है, 7 होता है, आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों अम्ल का जो pH मान होता है, अम्ल का pH मान क्या होता है प्यारे बच्चों, 7 से कम होता है। और क्षार का जो pH मान होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, 7 से अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या रहा है कि निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों ऐसे में 3 को जो धातु होते हैं ना, जैसे कि क्या क्या हो गया प्यारे बच्चों, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और एगो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को ऐसे धातु होते हैं जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्यारे बच्चों जो सोडियम होते हैं, यहाँ पे सोडियम में ऑप्शन बी में आपका सोडियम दिया हुआ है, बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये जो सोडियम होते हैं ना, इसको हम लोग किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। और सोडियम का परमाणु संख्या जो होते कितना होते हैं प्यारे बच्चों, 11 होते हैं। 7 में से भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है, ठीक है। अक्रिय तत्व कौन है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। अक्रिय तत्व जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये हीलियम जो होते हैं ये क्या होते हैं, अक्रिय तत्व होते हैं। और ये हीलियम को जो हम लोग मतलब किस समूह का तत्व कहा जाता है, अक्रिय गैस भी कहा जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हीलियम जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, बहुत ही हल्का गैस होते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस है। तो प्यारे बच्चों इनमें से कौन जो है ना, कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है प्यारे बच्चों, ग्रीन हाउस गैस है। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत कौन सी हानिकारक किरणों से बचाती है हमें, तो पारावैंगनी विकिरण से बचाती है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। और आपके एग्जाम में एगो प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस मुख्यतः जिम्मेदार होती है, तो यही CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार होती है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं ना, तो सभी प्रश्न MBBI प्रश्न है। अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री का हीरो बने, एक भी प्रश्न ना छूटे, तो यहाँ पे बस आपको क्लास को पूरा देखते हुए जाना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि वायुमंडल में CO2 गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें CO2 गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो 0.03% पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और कितना प्रतिशत पाई जाती है, 78% पाई जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है, लगभग 21% पाई जाती है। ये सभी को याद रखना है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ ले आते हैं कि ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव होते हैं ना, किस गैस से अधिक होता है, तो यही CO2 गैस से सबसे ज़्यादा होता है। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा। तो प्यारे बच्चों जो सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, जिसे हम लोग अम्लों का राजा भी कहते हैं, तो इसका जो रासायनिक अम्ल मतलब इसका रासायनिक अणुसूत्र जो होता है H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग अम्ल कहते हैं बच्चों। और ये अम्ल जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन आयन में घुल जाए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। H+ होते हैं बच्चों अम्ल, अपने विलयन में H+ क्या करते हैं,
यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अम्ल का जो स्वाद होते हैं ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं, खट्टा होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों जो भी विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा ना उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, आपको ये भी याद होना चाहिए। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच का मान कितना होता है। तो प्यारे बच्चों जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 होता है तो वो विलयन उदासीन प्रकृति का होता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7 होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ठीक है। तो कौन ऐसे गैस है जो चूने के पानी को क्या कर देता है प्यारे बच्चों, दूधिया। तो ये जो CO2 गैस होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है। और प्यारे बच्चों चूने के पानी का जो रासायनिक नाम होता है, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ये जो जिप्सम होते हैं ना, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2 होते क्या होते हैं, CaSO4 2H2। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, CaSO4 2H2 होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों जिप्सम से क्या बनाया जाता है, जिप्सम से क्या बनाया जाता है प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पोप बनाया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि टार्टरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है। बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाए जाते हैं बच्चों, इमली में पाए जाते हैं, ठीक है। और सिरका में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सिरका में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। और जितने भी खट्टे फल वगैरह होते हैं ना सभी में क्या पाए जाते हैं, सिट्रिक अम्ल पाए जाता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। जैसे कि खट्टा फल में क्या हो गया बच्चों, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ठीक है, इस सब में क्या पाए जाते हैं, सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो इसका पीएच मान संभव तो क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है। यहाँ पे देखिएगा जो अम्ल का काम होता है, अम्ल क्या करता है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, सिंपल बात है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल होगा, ठीक है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा उसका पीएच मान 7 से कम होगा, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे एक प्रश्न आपसे घुरा के भी पूछ सकता था, ठीक है। क्षार जो होते हैं प्यारे बच्चों ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो भी विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो उसका पीएच का मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा, यानी कि 10 होगा, 8 होगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कराएगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है वही आपको बताना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग होते हैं ना प्यारे बच्चों, कितना वर्ग होते हैं, तो 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं, 7 में आपको ये याद रखना है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न ये करा कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपर रूप होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं ये किसके अपर रूप होते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, कार्बन के अपर रूप होते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जो पेंसिल होते हैं ना प्यारे बच्चों, पेंसिल में एथी करते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ बैटरी में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है, बेरी नामक रोग होता है, आपको पता होना चाहिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चों, घेंगा रोग होता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है,
जो भी व्यक्ति को विटामिन सी का कमी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चों? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ लिया जाते कि जो भी व्यक्ति को अगर विटामिन डी का कमी हो जाता है तो उस व्यक्ति को कौन सा रोग का सामना करना पड़ता है? रिकैट्स रोग का सामना करना पड़ता है। रिकैट्स। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट जो होते हैं किस धातु का अयस्क होते हैं? तो ये लोहा का अयस्क होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होते हैं, साथ में ये भी आपको याद रखना है। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे ग्लूकोज का अनुसूत्र आपको पता होना चाहिए। C6H12O6 होते हैं ग्लूकोज का। ठीक है, अनुसूत्र होते हैं ये। और इसमें कार्बन के परमाणु पूछ रहा है, किसका परमाणु पूछ रहा है प्यारे बच्चों? कार्बन के। तो यहाँ पे कार्बन कौन है? C4 कार्बन। कार्बन के पास कितना परमाणु है प्यारे बच्चों? 6। तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6 होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। और ग्लूकोज किसका उदाहरण होते हैं? ग्लूकोज अगर बोला जाए तो ग्लूकोज किस में पाए जाते हैं? शर्करा में ग्लूकोज पाए जाते हैं। ठीक है, अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होगा? धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा या फिर धोवन सोडा भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होते हैं क्या होते हैं? Na2CO3 टेंस टू होते हैं। क्योंकि धोने के सोडे में कितने अणुजल होते हैं प्यारे बच्चों? 10 अणुजल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। और वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होते हैं, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 18 वर्गों की संख्या होती है। और कितने आवर्त होते हैं? अगर आवर्त यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त पूछा जाए तो यहाँ पे वर्ग पूछा गया है। वर्ग की संख्या कितना है? 18 है। अगर आवर्त पूछा जाए तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त तो 7 हो जाएगा। ठीक है, और आधुनिक आवर्त जो सारणी है प्यारे बच्चों, इसका निर्माण किसने किया था? तो मोसले ने किया था। किसने किया था प्यारे बच्चों? मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मोसले ने। ठीक है ना। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन हम आपको क्लियर करके बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे कठोर तत्व कौन है? पत्थर, हीरा, कार्बन, ऑक्सीजन। तो सबसे दुनिया का जो कठोरतम पदार्थ होता है वो हीरा होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ये हीरा किसका अपर रूप होता है? कार्बन के अपर रूप होते हैं। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है, जो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, वही चीनी का भी रासायनिक सूत्र होता है। यानी कि C6H12O6 ये चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। यहाँ पे हमारा बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो आयरन होते हैं इसकी जो अथी होते हैं परमाणु संख्या होते हैं कितना होते हैं? 26 होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आयरन का प्रतीक क्या होता है? रासायनिक प्रतीक Fe होते हैं, इसे आपको पता होना चाहिए। और आयरन के जो लोहे के जो अयस्क होते हैं इसका नाम क्या होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि लोहे का मतलब लोहे के अयस्क का नाम बताओ तो क्या होते हैं प्यारे बच्चों? हेमेटाइट होते हैं। ठीक है, हेमेटाइट, इसे आपको याद रखना है। अब आइए चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि CFC का पूरा नाम क्या होता है? CFC का जो पूरा नाम होते हैं ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये CFC का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? किसके लिए किया जाता है? तो रेफ्रिजरेंट के लिए किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और CFC किस परत को नुकसान पहुँचाती है? जो हमारा ओजोन परत है ना प्यारे बच्चों, CFC ओजोन परत को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है, आपको पता होना चाहिए। और ये CFC जो निकलती है कहाँ से निकलती है? रेफ्रिजरेंट से निकलती है। जैसे कि जो AC होते हैं उसका जो आउटडोर होते हैं, जो विंडो AC होते हैं, या फिर जो स्प्लिट AC होते हैं उसका जो आउटडोर यूनिट होते हैं ना, उसी से CFC निकलती है, आपको पता होना चाहिए। अब चलिए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहा है कि C6H6 का आणविक सूत्र यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आणविक सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कार्बन और यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? C6H6 है, ये बेंजीन का अणुसूत्र होता है।
ये किसका अणुसूत्र है प्यारे बच्चों? बेंजीन का अणुसूत्र है। आपको पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में प्रोवर पूछ लिया था प्रश्न, ठीक है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होते हैं? C6H6 होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कार्बन है ना, कार्बन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है प्यारे बच्चों? कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? देखिएगा कार्बन में कितने होते हैं, देखिएगा यहाँ पे 6 परमाणु होते हैं, और यहाँ पे कितने होते हैं? हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान होते हैं? सॉरी, परमाणु संख्या सबसे पहले पूछेंगे। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और कार्बन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 12 हो जाएगा। इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे C6 है ना, यहाँ पे हम लोग C6H6 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो कार्बन होते हैं कार्बन का द्रव्यमान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कार्बन की जगह कितना रखेंगे? 12 रखेंगे। इसका परमाणु संख्या 12 है, तो 12 को हम लोग क्या कर देंगे? 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 6 है, प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है ना, तो हाइड्रोजन के साथ हम लोग क्या करेंगे? 1 को हम लोग 6 से गुना कर देंगे, 1 गुना 6 कर देंगे। इतना तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 12 का परा 6 बार पढ़ेंगे तो 12 को 72 हो जाएगा, प्लस कर देंगे 6 का 6 हो जाएगा, 72 और 6 कितना हो जाएगा पर बच्चों? 78 हो जाएगा। ये हो गया आपका आणविक द्रव्यमान, आपको पता हो चुका होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? ओजोन के अणु में जो ओजोन का अणुसूत्र होता है O3 होता है, तो इसमें ऑक्सीजन के परमाणु कितना संख्या कितनी होती है पर बच्चों? 3 होती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो होते हैं ओजोन का रासायनिक सूत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नीलात होता है यानी कि तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पहले जो नीलात होता है यानी कि तुतिया का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 7H2O होते हैं या फिर 5H2O। तो CuSO4 5H2O होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए नीलात होता का उपयोग किस में करते हैं? प्यारे बच्चों कीटनाशक खाद या दवा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या करा कि साधारण ताप पर फॉस्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फॉस्फोरस जो होते हैं ना, साधारण ताप पर जो फॉस्फोरस का अणुसूत्र होते हैं क्या होते हैं? P4 होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? P4, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं, जो लाल फॉस्फोरस होते हैं, जो लाल फॉस्फोरस होते हैं ना प्यारे बच्चों, लाल फॉस्फोरस का उपयोग किस में होता है? तो पटाखा में होता है। किस में होता है? पटाखा में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों आप ये भी बता सकते हैं कि जो माचिस का तीली होते हैं उसमें किस फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व इनमें से कौन है? तो प्यारे बच्चों हीलियम जो होते हैं ना, इसको अक्रिय गैस भी कहा जाता है, ठीक है, या नोबल गैस भी कहते हैं। और ये जो होते हैं आवर्त सारणी के किस समूह में आते हैं? आपको पता होना चाहिए, हीलियम 18 समूह में आते हैं, ठीक है, आपको पता ये भी होना चाहिए। तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? हीलियम है। इसको नोबल गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं। और ये किस समूह में आती है? तो 18 वर्ग में आती है, ठीक है ना, 18वां ग्रुप में आती है। चलिए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा प्रश्न को, देखिएगा क्या कराए कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा पर बच्चों शरीर में भोजन का पचना, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग होता है। जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, जो कि यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पित्तल किसका उदाहरण है? तो पित्तल जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, एक प्रकार का मिश्र धातु होते हैं। किसका किसका मिश्र धातु होते हैं? कॉपर और जिंक का। कॉपर यानी कि तांबा और जिंक का क्या होता है प्यारे बच्चों? ये क्या होते हैं? पित्तल मिश्र धातु होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो द्रव यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु होते हैं, जो कमरे के तापमान पे क्या होते हैं प्यारे बच्चों? द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ये ब्रोमीन का जो कलर होते हैं क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये लाल भूरा कलर का होता है, ठीक है ना, भूरा लाल कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है? भूरा लाल कलर का होता है, ठीक है ना, ब्रोमीन। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कंकाली समीकरण क्या होता है? कंकाली समीकरण में क्या होता है प्यारे बच्चों? आपको पता है कंकाली समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के परमाणु की संख्या समान नहीं होता है।
और इसको हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है और यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। तो खाना पकाने वाले ईंधन में हम लोग कौन सा उपयोग नहीं करते? एलपीजी का उपयोग खाना पकाने वाले ईंधन के लिए में नहीं करते। इनके अलावा बायोगैस, कोयला और सीएनजी का उपयोग करते हैं। और प्यारे बच्चों, खाना पकाने में सबसे अधिक उपयोग जो होती है कौन सा ईंधन होती है? एलपीजी होती है, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, ये जो बायोगैस होती है ना, ये किससे बनती है? ये गोबर से बनती है। बायोगैस किससे बनती है प्यारे बच्चों? गोबर से बनती है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे केमिस्ट्री का यहाँ पे निचोड़ प्रश्न को पढ़ चुके हैं। 40% अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं ना, तो मेरा गारंटी है कि केमिस्ट्री में काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इसी क्लास से रहने वाला है, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग जितने भी प्रश्नों को पढ़े, सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित था। और अब यहाँ पे आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कि ये 40% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था, ठीक है। और जितने भी विद्यार्थी क्लास का पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, फ्री में नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो सबसे पहले हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों अगले क्लास में। उससे पहले बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे ही क्लास कर लेते हैं, बस वीडियो को लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। थैंक यू।